सामिन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार से हमें क्या दर्स हासिल होता है। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद, आपके वालिद गिरामी हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला है, और आपकी मादर गिरामी फातिमा बिनत हसन अलैहिस्सलाम है। आपकी कुन्नियत अबू जाफ़र है और आपका मशहूर लक़ब बाक़िरुल उलूम है। आपकी तारीख़ विलादत पहली रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी कमरी है। आपकी जाए विलादत मदीने मुनव्वरा है और आपकी तारीख़ शहादत 7 ज़िलहिज्जा 114 हिजरी कमरी है। आपकी मुद्दत इमामत 19 साल है और आपको वक्त के बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने जहर के जरिए से शहीद किया। आपकी पूरी सवान हयात 57 साल पर मुश्तमिल है। जब हम आपकी 57 साल जिंदगी का मुतालिया करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की पूरी सवान हयात हमारे लिए नमूने अमल है, उसवे हसना है, आइडियल है। बिलखुसूस आपको बहुत से ऐसे वाकयात मिल जाएंगे जो आपके अखलाको किरदार की बुलंदी को बयान करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि शाम का रहने वाला एक शख्स सरजमीन मदीने मुनव्वरा पे आता है और वहीं पर जिंदगी गुजर बसर करने लगता है, और उस शख्स की आमद और रफ्त आप अलैहिस्सलाम के घर में काफी ज्यादा होगी, और वो जब भी आता था आने के बाद आप अलैहिस्सलाम को मुखातब करने के बाद ये कहता था कि इस जमीन के ऊपर आप और आपके खानदान से बड़ा मेरा दुश्मन कोई नहीं है, और यह भी कहता हुआ नजर आता था कि आपके लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा बोग्ज, कीना, नफरत पाया जाता है। इसके बावजूद भी इमाम आली मकाम अखलाक हसना का मुजाहरा करते थे, और वो शख्स ये भी बयान करता था कि मैं जो आपकी खिदमत में आ रहा हूँ इस वजह से आता हूँ क्योंकि आप एक बेहतरीन मुकर्रिर है, अदीब है, खतीब है। आपसे अच्छा सुखनवर मैंने कहीं नहीं देखा। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि ये शख्स बीमार पड़ता है और बीमारी उसे बिस्तरे मर्ग तक खींच लाती है। यहाँ तक कि इसे यकीन हो जाता मैं बचूंगा नहीं, लिहाजा ये अपने रिश्तेदारों को वसीयत करता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पढ़ाएं। आधी रात गुजरी थी कि रिश्तेदारों ने एहसास किया कि ये शख्स इस दुनिया से गुजर गया है। लिहाजा रिश्तेदारों ने उसकी वसीयत पर अमल करते हुए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की तलाश में आए तो क्या देखा कि आप अलैहिस्सलाम की जाते वाला नमाज सुबह पढ़ने के बाद ताकीबात नमाज सुबह में मशगूल हैं। वो शख्स इमाम के करीब आया, करीब आने के बाद कहने लगा कि वो मर्द शामी इस दुनिया से इंतकाल कर गया। इमाम अली मकाम ने कहा कि वो अभी वो मरा नहीं है, जल्दबाजी न करो जब तक कि मैं ना आ जाऊं। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम उस शख्स के घर जाते हैं, उसके सराहने पहुंचने के बाद आवाज देते हैं तो मौला की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ नजर आता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम उसे पुश्त की तरफ से सहारा देकर दीवार से टेक लगा देते हैं और शरबत को तलब करते हैं और शरबत उसकी खिदमत में पेश करते हैं, और उसके बाद घर वालों से ताकीद करते हैं कि इसे ठंडी ग़िज़ाएं दी जाए। कुछ अरसा गुजरा था कि वो शख्स शफायाब हो गया, मौला की खिदमत में आया और आने के बाद गवाही दी कि आप ही अल्लाह की तरफ से लोगों पर हुज्जत है। आज के जमाने में जैसा माशरे और सोसाइटी में देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई से दूर होता हुआ नजर आ रहा है, या एक दोस्त दूसरे दोस्त से दूर होता हुआ नजर आ रहा है, जो दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उसकी इल्लत यही है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते हैं। अगर लोग एक दूसरे की बदअखलाकी को बर्दाश्त कर ले जाए और अपने अखलाक हसना का मुजाहरा करे, सामने वाला भी साहबे अखलाक होता हुआ नजर आएगा। जैसा कि जब इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम की शान में जब ये शख्स गुस्ताखियां करता था तो इमाम उसे अपने अखलाक हसना के जरिए से जवाब दिया करते थे, जिसका असर ये हुआ कि वो इमाम का गर्विदा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि अखलाक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हमें इस बात का दर्स देता है कि अगर कोई शख्स हमारी शान में गुस्ताखी करे, हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने वाले के साथ नरमी से पेश आना चाहिए।
कि जिसका नतीजा ये होगा कि वो भी हमारे अखलाक व किरदार को देखते हुए हमारा गर्विदा हो जाएगा।